दोस्तों आज के वीडियो में जो आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूं ना, उनको कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि ये आंकड़े इस देश की मौजूदा तस्वीर बताने के लिए काफ़ी हैं। और ये आंकड़े कोई मैंने तैयार नहीं किए हैं, ये गूगल पर मौजूद हैं, भारत सरकार के आंकड़े, साथ ही कई सारे न्यूज़ पोर्टल पर मौजूद हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल इस खबरों को उठा भी चुके हैं। तो आंकड़े कुछ इस तरह हैं। 2014, अब ये आंकड़े के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस टाइप के आंकड़े और क्या है, इसके पीछे का क्या मामला है। तो 2014 जब मोदी सरकार इस देश की सत्ता में आई, 1,29,328, जी हाँ, ये लोगों की संख्या है। 2015 1,31,489, 2016 1,41,603, 2017 1,33,049, 2018 1,44,017, 2020 85,256। ये आंकड़े सडनली इतने कम क्यों हो गए? क्योंकि 2020 में कोविड आया था, लोग परेशान थे, ट्रैवल करना कम कर दिया था, प्रतिबंध था ट्रैवल पर, आप सभी को पता है। उसके बाद 2021 में फिर आंकड़े बढ़ जाते हैं, 1,63,370। 2022 में आंकड़े बढ़कर हो जाते हैं 2,25,620। 2023 में ये आंकड़े 2,16,219 और 2024 में 2,06,378 और 2025 में ये आंकड़े 2 लाख को क्रॉस कर गए हैं। अभी तक ये आंकड़े क्लियर, मतलब 2025 के सामने आए नहीं कि कितने हैं, लेकिन हाँ 2 लाख से अधिक के आंकड़े आप मान के चलिए। 2026 अभी बाकी है। ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने इस देश की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बसने का मन बनाया और देश से वो आउट ऑफ हो गए। जी हाँ, ये लोग कहाँ कहाँ गए? सब देशों में गए, है ना। अमेरिका गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ब्रिटेन गए। इसके पीछे कारण क्या बताया गया? सरकार भी क्या कारण बताती है। कोई कहते हैं एक व्यक्तिगत कारण, कोई कहता है कि बेहतर एजुकेशन के चक्कर में गए, कोई बेहतर जीवन स्तर के लिए गए, यानी कि कोई बिजनेस के लिए गया, अच्छे बिजनेस वहाँ हो। तो ये इन कारणों से देश को छोड़ने वालों की संख्या मैंने आपको बता दी। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई कांग्रेस के समय में भी लोग देश छोड़ते थे। बेशक छोड़ते थे, आपकी बात से एग्री करता हूं मैं कि देश छोड़ते थे उस समय भी, लेकिन संख्या इतनी नहीं थी, वो संख्या कम थी। 2014 के बाद से जो देश छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे बहुत बड़े कारण है, और कारण आप सभी को पता चल ही रहे होंगे क्या कारण है। दिल्ली एक समय में ऐसा माहौल हो जाता है कि खुले में सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है ना। बहुत ज़्यादा वहाँ यमुना नदी का पानी आपने देखा किस तरह से गंदा दिखाई देता है। एयर इंडेक्स में हम ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी कि हम नीचे, यानी कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हमारे शहरों के नाम शामिल होते हैं। बेहतर एजुकेशन की तलाश में लोग जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही जिसकी डिमांड दुनिया में है। हमारी एजुकेशन सिस्टम बड़ी डामाडोल स्थिति में आप मान के चलिए। और ऐसा नहीं कांग्रेस के समय में बहुत बेहतर थे, नहीं भाई, कांग्रेस के समय में भी कोई खास नहीं थी। हाँ, ये है कि उसके बाद सुधार होते गए, लेकिन वर्तमान में तो और भी ज़्यादा हम देखते हैं एजुकेशन के मामले में किस तरह के होते हैं। नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि विगत सालों में सैकड़ों पेपर लीक होने के मामले आते हैं। हमारी देश की यूनिवर्सिटी 100 में, जो दुनिया की 100 यूनिवर्सिटी, उनमें शामिल नहीं होती है कई बार। तो लोग इसीलिए कि अपने बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए, जिनके पास जितना धन आ गया ना कि हाँ हम विदेश सेटल हो सकते हैं, वहाँ की नागरिकता मिल रही है, लोग जा रहे हैं भाई। और ये जाने वालों की संख्या किन लोगों की है? जिन्हें टाइट करने के लिए कहा जाता है कि अगर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो उस देश में चले जाओ, जिस देश का नाम लेते हैं ना। अगर उन्हें जाना होता तो बंटवारे के टाइम ही चले जाते, उन्होंने हिंदुस्तान में रहना चुना। लेकिन जिन्होंने हिंदुस्तान में रहते थे, जो सरकार को सपोर्ट भी करते थे, वो खुद अब दरअसल इस देश की स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कोविड में देखा कि यहाँ हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था रहती है। कोविड में देख लिया देश की जनता ने कि अगर कोई बड़ा संकट आता है देश पर तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपने देखा ही होगा कि जब बड़ा कोई मामला होता है तो किस तरह से दिक्कतें आती हैं। शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, बेहतर एजुकेशन, बेहतर उद्योग धंधे के रोजगार, ये सब दरअसल जो है ना स्थिति डामाडोल होते हुए लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम बेहतर तलाश में देश को गुड बाय कहें और बाहर जाकर बस जाएं।
और जो बहुत सारी आपने क्लिप देखी होगी कि जब हमारे साहब बाहर जाते हैं, किसी भी कंट्री के विजिट पर जाते हैं, वहाँ लोग नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं कि अरे भगवान वो मानकर चलते हैं। अगर उन्हें इंडिया इतना ही पसंद है और इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो वो बाहर बसे हुए क्यों हैं? वहाँ उस देश को गुड बाय कहें, इंडिया में आकर बस जाए। लेकिन नहीं, वो वहाँ रहकर देश के बारे में बात करते हैं, करे बहुत बढ़िया हो रहा है, विकास हो रहा है। और कई सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो ये सपना पाले बैठे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। कुछ लोग सपोर्टर अखंड भारत की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए तो तरह तरह के कैंपेन चलाते हैं। पर कैपिटा इनकम, इस देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ नहीं रही है जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से। बांग्लादेश और हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग आसपास ही मान के चलिए आप, जबकि बांग्लादेश का आप मामला समझ सकते हैं, छोटा सा मुल्क है, हमने उसको अलग किया है। इस देश में मतलब सब टाइप से आप कौन सा भी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, हैप्पी इंडेक्स उठाकर देखिएगा, डाउन हमारी स्थिति, हम खुश नहीं हैं। हंग्री इंडेक्स उठाकर देखिए, डाउन हम। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उठाकर देखिए, डाउन हम। डेमोक्रेटिक इंडेक्स उठाकर देख लिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो रहता है, डाउन हम। पासपोर्ट इंडेक्स उठाकर देख लिए, डाउन हम, है ना। यानी कि हर जो जितने भी इंडेक्स है, शायद किसी इंडेक्स में हम ऊपर जा रहे हो, बेहतर कर रहे हो। अगर किसी इंडेक्स में हम बेहतर कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही, कुछ हो भी रही है, बेशक हो रही है, इसकी हम ये नहीं कह सकते नहीं हो रही। लेकिन ज़्यादातर तो जिस वायदों पर चुनाव लड़े गए थे, जो बातें इस देश की जनता को बताई गई थी, वो बातें कहाँ है? वो वायदे का क्या हुआ? इस देश ने तो ऐसी ऐसी स्थिति देखी कि इसके पहले कभी ऐसी क्रिएट ही नहीं हुई। हमारा रुपया कभी भी 95, 96 के आसपास नहीं गया, चाहे कैसे ही हालात रहे। 2008 की चाहे वैश्विक आर्थिक मंदी हो, उस समय भी हमारे देश का रुपया, हमारे देश की इकोनॉमी इस तरह की नहीं हुई थी। हम तो दुनिया की तीसरी चौथी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे थे, बन भी गए थे, जापान को पीछे छोड़ दिया था, बड़ी खबरें चलाई गई थी देश के मीडिया ने, करे जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। जापान की पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दीजिएगा, जापान की टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा, जापान के विकास पर ध्यान दीजिएगा, हम कहीं नजर नहीं आएंगे। जापान 2050 में जी रहा है यकीनन। अब ऐसी भी खबरें आई कुछ समय पहले कि छोटे से देश ताइवान से शेयर मार्केट में, हमारा शेयर मार्केट उससे छोटा होगा, उसकी मार्केट जो वैल्यू होती है, मार्केट कैप वैल्यू कह सकते हैं उसको, वो ज़्यादा हो गई है। ऐसी खबरें आई थी, अगर आपको पता हो तो मैंने इस पर बात भी की थी। यानी कि सीधी सी बात तो ये है ना कि इस देश में इस तरह की चीज़ें हो चुकी है कि आप विकास पर बात नहीं कर सकते हो। अगर आप विकास पे बात करोगे तो भक्त लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो करप्शन तो कांग्रेस के टाइम पर भी था, पेपर लीक तो कांग्रेस के टाइम पर भी होता था, महंगाई कांग्रेस के टाइम पर थी। हाँ थी भाई, थी, मानता हूँ, सब चीज़ थी, तभी तो कांग्रेस गई और आप लोग आए। आप सपोर्ट जिसको कर रहे हैं वो आए, वो इसीलिए तो आए थे। पुरानी सरकार गलतियां करे, उन्हीं गलतियों को बेहतर तरीके से उनको ठीक करते हुए ही तो आपको सत्ता में रहना चाहिए, कि आप भी उन्हीं की तरह गलतियां करो और जिम्मेदार ठहराते रहो कि नहीं उन्होंने भी ऐसा किया, उनके टाइम भी ऐसा हुआ। समय तो बदलता है ना, समय तो चेंज हुआ ना, आपके हाथ में पावर आई ना, आप उन्होंने जो गलतियां की उसको आप बेहतर करो, गलतियां ना हो ऐसी चीज़ें करो। लेकिन नहीं, आप रोना गाते हो, नहीं नहीं उन्होंने, उनके समय भी था। एक एंकर तो है जो बता रही थी, मतलब उनके बारे में बात नहीं करता हूँ मैं, वो कह रही थी कि नहीं नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में पेपर लीक हुए, अटल जी के राज में भी हुए और अभी भी हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। इस देश के मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया ना, उतना नेता नगरी ने नहीं पहुंचाया, यकीन मान के चलिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सरकार कोई सी भी रहे, सरकार की प्रकृति, सरकारों की आदतें लगभग सेम रहती है। मैं किसी भी सरकार को इतना ज़्यादा ये नहीं कहता कि वो आएगा तो अमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जो बेसिक नीड है इस देश की पब्लिक की, वो कंप्लीट हो। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो करें। देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, आप 5 साल में सिर्फ 2-3 काम कर दिए।
एक तो आप एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन फ्री कर दीजिए ग्रेजुएशन तक। ऐसा नहीं है कि सरकारी एजुकेशन फ्री के तो उसमें कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है और डर रहा है। बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन हो शिक्षा में, ऐसे कोर्स पढ़ाए जाए, ऐसे सब्जेक्ट शामिल किया जाए जिसकी डिमांड देश में नहीं विदेशों में भी हो। वर्ल्ड क्लास आप यूनिवर्सिटी बनाइए, स्कूल खोलिए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कीजिए, बीमा करिए पब्लिक का, हर पब्लिक का बीमा होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए और बेहतरीन इलाज जो प्राइवेट में होता है उस टाइप का इलाज होना चाहिए। और उद्योग धंधों पर फोकस कीजिए। आप देखिए 5 साल में अगर इस तरह आपने 3-4 काम कर दिया ना, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से आदमी की बहुत सारी समस्या सुलझ जाती है, देश में बहुत कुछ जो है ना बेहतर दिखने लगता है। जब आदमी की इनकम कम रहेगा तो खर्चा कम करेगा, खर्चा कम करेगा तो सब चीज़ पर फर्क पड़ेगा, महंगाई उससे सहन नहीं हो पाएगी। देखते क्या होता है क्या नहीं 2029 के लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है क्या नहीं, कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताइए। जानकारी ठीक ठाक लगता है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।